हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम संसद की, भाई साहब मुझे लगता है 5वीं क्लास है अपनी। तो इस क्लास में हम संसद जो टॉपिक है उसको पूरा समाप्त करने वाले हैं। आज हम संसद के अंतर्गत बजट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या? बजट के बारे में। तो बिना कुछ देरी किए आज हम संसद को समाप्त करना है, इसलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस बजट टॉपिक को। एक बार फिर से आपको दिल से सैल्यूट भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बिल्कुल सुबह सुबह से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप में भी जैसे जिस प्रकार आप सुबह होती है और जोश जाग जाता है, उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी में भी जोश जाग जाए, मोटिवेशन जाग जाए और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन की ओर बढ़ें। इसलिए मुझे देर रात तक जागना होगा या मेरी टीम को जागना होगा तो जागेगी, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाना है तो मेहनत करना होगा साथियों, आपको भी और मुझे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, बजट क्या है? आज किसकी चर्चा होने वाली है? बजट की। संसद के अंतर्गत बजट। बजट बजट प्यारे साथियों, जो बजट शब्द है वो भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या? भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं। बजट एक फ्रेंच भाषा है। फ्रेंच भाषा में बजट कहते हैं। फ्रेंच भाषा का शब्द, फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई बजट। ठीक है। अब लेकिन हमारे भारतीय संविधान अनुसार क्या कहते हैं? वार्षिक वित्त विवरण। भारतीय संविधान में बजट नहीं उल्लेख किया गया है, कहीं पे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्त विवरण। मतलब हमारे संविधान में बजट को वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं, बजट नहीं कहते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में बढ़िया नीले पेन नीले मार्कर से लिखते हैं भाई। बजट को क्या? वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। और कौन सी आर्टिकल में बजट की बात होती है? तो आर्टिकल 112, 112। मैंने बताया था 110 आर्टिकल क्या है? धन विधेयक। 112 बजट। ठीक है। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण। ठीक है। वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं साथियों। अब और वित्तीय वर्ष कब पेश होता है? कब से कब तक के लिए पेश होता है? वित्तीय वर्ष कब से कब तक के लिए भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए साथियों। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। अब बजट को भाई पेश कौन करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश कौन करता है? कौन पेश करता है भाई बजट को? बजट पेश कौन करता है? बजट कौन पेश करता है भाई? वित्त मंत्री। बजट पेश वित्त मंत्री। जैसे अभी करंट में हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है भाई? निर्मला सीतारमण जी हैं।
ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। और वित्त मंत्री पेश करता है बजट को, कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। राष्ट्रपति करवाता है। कौन करवाता है भाई? राष्ट्रपति करवाता है, ठीक है। बात हुई भाई बजट की, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान में बजट को बजट नहीं कहते हैं, वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भाई साहब वित्तीय वर्ष होता है, बजट पेश होता है, वित्त मंत्री करते हैं और राष्ट्रपति करवाता है, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट के अंतर्गत फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। फंड्स, ठीक है, फंड्स। वही फंड्स होते हैं 3 प्रकार के। फंड्स कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। एक संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि, लोक निधि और तीसरा भाई आकस्मिक निधि। कोई भाई इमरजेंसी आ गई, वो बजट चाहिए, उसके लिए भी पेश होता है बजट। फंड्स होता है सरकार के पास। आकस्मिक निधि, ठीक है। तो भाई क्या बताया? संचित निधि, लोक निधि एंड आपका आकस्मिक निधि, ठीक है। अब 266 के फर्स्ट में कहा गया है, ठीक है। 266 का सेकंड लोक निधि और 267 में आकस्मिक निधि की बात लीजिए। पहले साथियों, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम साथियों जानते हैं कि बजट पास होने के 6 चरण कौन सी होती है, ठीक है। बजट पास होने के 6 चरण। बजट पास होने के 6 चरण, 6 स्टेप होते हैं भाई बजट पास होने के। कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं आज आपकी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट पेश होता है, बजट का क्या? प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है साथियों। क्या होता है? एक बार रुकिए साथियों। हाँ जी साथियों, पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आय पर होती है बहस। आय पर बहस। बजट का प्रस्तुतिकरण और आय पर बहस होने के बाद विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है। विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है। ठीक है साथियों, विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है। फिर क्या होता है? फिर अनुदान की मांग वोटिंग होती है भाई, ठीक है। अनुदान की मांग क्या होती है? वोटिंग होती है, बजट पर वोटिंग होती है। फिर कौन सा स्टेप लिया जाता है? 4 स्टेप लेने के बाद फिर क्या होती है? विनियोग विधेयक
पास होता है। विनियोग विधेयक पास। एंड भाई आपका लास्ट में फिर जाके वित्त विधेयक का पास होता है। वित्त विधेयक पास होता है। वित्त विधेयक यानी बाहर से हमारा विधेयक पास होता है। ठीक है, ये बजट के 6 चरण हैं। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आय पर बहस होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, अनुदान की मांग वोटिंग होती है भाई, फिर विनियोग विधेयक पास होता है, फिर एंड लास्ट में वित्त विधेयक पास होता है, तब जाके हमारा बजट पेश हो पाता है। ठीक है, अब साथियों बजट के अंतर्गत संचित निधि के बारे में अभी मैंने बताया 3 प्रकार की निधियां होती हैं, संचित निधि, लोक निधि एंड आपका आकस्मिक निधि। 1 मिनट साथियों, थोड़ा मुझे लगता है अलार्म बज रहा है, रुकिए साथियों रुकिए। अब हम साथियों बजट के अंतर्गत मैंने बताया था 3 प्रकार की निधियां, संचित निधि, लोक निधि एंड आपका आकस्मिक निधि। 266 के बारे में आज चर्चा की, और कुछ मैटर है जो लिखवाने लायक भी नहीं है, मतलब ऐसे ही सुन लीजिए कि जो बजट के लिए संसदीय समिति बनाई जाती हैं, तो कुछ अस्थायी समितियाँ होती हैं, कुछ स्थायी समिति होती हैं। जो क्या है, स्थायी समिति होती हैं वे हर साल गठित होती हैं, लेकिन जो अस्थायी समितियाँ होती हैं वो ज़रूरत पड़ने पर ही बनाई जाती हैं। तो आज हमने बजट के बारे में चर्चा की, किस प्रकार पेश होता है, कौन पेश करता है। तो प्यारे साथियों, आपका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और गुरुकुलम परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी तो सिर्फ जीएस ही फ्री पढ़ाई जा रही है, साथ साथ जीएस का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी इस चैनल पर रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी और मैथ भी पढ़ाई जाएगी धीरे धीरे।